हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स रियल नंबर एक्सरसाइज 1C। ठीक है, इसका वैसे तो ये लगभग हमने बेसिक डिस्कशन ऑफ द चैप्टर में ये लगभग पूरा चैप्टर ही ये एक्सरसाइज पूरा ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 19 पे अगर आते हैं तो सबसे पहले रेशनल नंबर के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स, और उसके बाद रेशनल नंबर। ये सारा मैं बता चुका हूँ, बट एक बार रिकॉल करते हैं। नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? बुकिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ये इसको हम कह सकते हैं, नेचुरल का मतलब है इन द नेचर। जो भी चीज़ें नेचर के अंदर हैं, प्रकृति के अंदर हैं, वो सारी विजुअल होती हैं, वो हमें दिखती हैं और हम उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कोई भी प्रकृति के अंदर प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल कोई भी ऑब्जेक्ट है, थिंग है, तो वो कम से कम कितना होगा? एटलीस्ट देयर मस्ट बी वन, कम से कम एक होगा। ठीक है ना? तो प्रकृति के अंदर कोई भी वस्तु होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी। प्राकृतिक रूप से कभी कोई भी वस्तु वन एंड हाफ नहीं हो सकती, आधा नहीं हो सकता। प्रकृति हर एक चीज़ को पूरा बनाती है। कभी प्रकृति की अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो कोई भी चीज़ आधा नहीं होती। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर, है ना, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड टिल इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। मैंने बताया था होल नंबर क्या होता है। वो सारे नंबर्स जो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, जो कंप्लीट है, होल है, परफेक्ट है, पूर्ण है। ठीक है, तो होल नंबर्स मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर एंड जीरो। ठीक है, जीरो को भी होल नंबर में काउंट करना है अपने को। नेक्स्ट है इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स क्या रहते हैं? जैसे कि बेटा मैं बात करता हूँ, अगर मेरे को कहीं पे 10 रुपये मिलते हैं तो मैं कहता हूँ भाई 10 रुपये पॉजिटिव हुए मेरे पास, +10, है ना। अगर मैं 10 रुपये खर्च देता हूँ, खर्च करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ -10। क्लियर है ना? अगर 10 रुपये मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ +10, और मेरे से 10 रुपये जाते हैं तो मैं बोलता हूँ -10। क्लियर है ना? इसी तरीके से ये समझ में आया ना, प्लस और माइनस, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर मैथ्स में कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, कुछ अच्छा है, तो कुछ खराब भी हो सकता है। तो अब हम इसको मैथमेटिकल कैसे लिखें? तो मैथ की लैंग्वेज में हमने प्लस और माइनस साइन को यूज़ किया है। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या आते हैं? सारे नेचुरल नंबर आते हैं और इनके नेगेटिव्स भी आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड टिल पॉजिटिव एंड टिल नेगेटिव इन्फिनिटी अपन जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। ठीक है, ओके, p एंड q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q क्या है? इंटीजर। बट यहाँ पर क्या है, ध्यान में रखना है, अगर हमारा इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर में तो सर जीरो भी आता है, और किसी भी नंबर में अगर मैं डिनोमिनेटर में जीरो लेके आता हूँ, यानी कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो हाउ मेनी पीसेस, हाउ मेनी पीसेस वी गेट इन्फिनिटी नंबर ऑफ पीसेस, और इन्फिनिटी को हम p अपन q फॉर्म में रीराइट नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है क्या? तो यहाँ क्या है? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q शुड नॉट बी जीरो। q इज अ नॉन जीरो इंटीजर। क्लियर है? सर p जीरो हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, p जीरो हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब बात करते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर के 2 डेसिमल फॉर्म होते हैं, है ना। रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो रेशनल नंबर 2 टाइप से रिटन हो सकता है डेसिमल फॉर्म में। 2 तरीके की रेशनल नंबर पाए जाएंगे, या तो रहेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या फिर होंगे रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये सारा का सारा डिस्कशन हम इनिशियल लेक्चर में कर चुके हैं, और जिन बच्चों को अभी इनिशियल लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, तो बच्चे यूट्यूब से या फिर आपको प्रोवाइडेड वीडियोस में ये लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको देखें, आपको बहुत अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, और अब आपको एक चीज़ का भी पता लग जाएगा कि जब मैं चैप्टर का बेस सिखाता हूँ तो मैं इस पूरी बात का ध्यान रखता हूँ कि हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर में
बच्चे का फाउंडेशन कहीं पे भी कुछ भी वीक ना हो, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर के दो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक रिपीटिंग, ठीक है। यानी कि यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर को जब भी हम लिखेंगे तो देखो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि पी अपन क्यू फॉर्म में ही होता है, ओके। पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके का रहेगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा है रिपीटिंग, ठीक है। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, एक टर्म है, ठीक है। रिपीटिंग जो रिपीट करता है, ठीक है, क्लियर है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा, क्लियर। अगर आपका टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो ये किस किस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये दिखाई देगा से 0.3, 0.25, 0.617, कुछ भी। यह ध्यान रखना, यहाँ एक पर्टिकुलर टर्म होता है और उसके बाद वो टर्म एंड हो जाता है, क्लियर है। लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में डेसिमल रेशनल नंबर होगा तो वो किस तरीके से होगा, ये, ठीक है, या फिर से, या फिर कोई और हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना, सेम डिजिट या नंबर रिपीट करेगा, इधर सेम डिजिट 3 रिपीट कर रहा है, इधर सेम डिजिट 23 रिपीट कर रहा है, इधर सेम डिजिट 1 2 3 4, सेम नंबर 1 2 3 4 रिपीट कर रहा है, क्लियर है क्या, ओके, ध्यान में रहेगा, है ना। लेकिन लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिखा 0.12 से फिर 0 लिखा, फिर 1 2 3, फिर 0 है, फिर 1 2 3 4 से, हाँ जी, तो ये कौन सा फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है या रिपीटिंग फॉर्म है, क्लियर है। क्योंकि सर ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो ये टर्म तो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म तो नहीं है, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात करते हैं, क्यों तो क्या सर ये रिपीटिंग फॉर्म है, तो क्या सर ये रिपीटिंग फॉर्म है, हाँ जी, देखते हैं। सबसे इनिशियली क्या है, 1 2, फिर 0 1 2 एंड 3, ओके, फिर 0 1 2 3 4, क्या बिल्कुल सेम डिजिट या नंबर, बिल्कुल सेम डिजिट या नंबर रिपीट कर रहा है, द आंसर इज नो। यहाँ पर बिल्कुल सेम डिजिट या नंबर रिपीट नहीं कर रहा, हर बार नंबर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, तो क्या ये रिपीटिंग है, द आंसर इज नो। तो सर ये क्या है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरेशनल, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम बात करेंगे रेशनल नंबर की फॉर्म होंगी या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है। लेकिन सर ये कौन सा फॉर्म है, इट इज नाइदर अ टर्मिनेटिंग नॉर अ रिपीटिंग, समझ में आ गया क्या, क्लियर है, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि नॉन रिपीटिंग का मतलब टर्मिनेटिंग होता है, नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों शब्द एक जैसे नहीं है। नॉन रिपीटिंग का मतलब तो ये हो सकता है ना कि रिपीट तो हो रहा है बट कुछ चेंज हो के साथ, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, टर्मिनेटिंग है ना या रिपीटिंग, ये रेशनल हो गया। लेकिन जो रेशनल नहीं है, जो ना तो टर्म है ना सेम नंबर या डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो होगा नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिनको हम क्या मानते हैं, ये रेशनल नंबर हैं, इनको कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब जितने भी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रेशनल नंबर हैं इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ चुके थे, कोई भी नंबर
अगर जीरो से एंड होगा, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होगा, से हमने लिया 20, कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होगा, से हमने लिया 20, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10, है ना। अच्छा 10 क्यों लिखा, जानबूझ कर लिखा, तो 2 इंटू 5 डन। और कोई नंबर लो बच्चे, 760, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 76 इंटू 10, है ना। तो 76 को आप फैक्टर कर सकते हैं, और ये 2 इंटू 5। और कोई नंबर लो सर, मैंने 800 लिया, तो मैं इसको 80 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 80 के फैक्टर कर लेंगे और 10 को 2 इंटू 5। तो यहाँ जितने भी नंबर जीरो के साथ एंड होते हैं ना, इन सारे नंबर की एक खासियत है कि वो सारे के सारे नंबर्स के फैक्टर्स में ओके, एक पेयर 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 जरूर आएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी सारे नंबर जीरो से एंड होते हैं, उन सारे नंबर्स के फैक्टर में 2 इंटू 5 जरूर आएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने कोई नंबर लिया से 0.25, एक नंबर लिया 0.25, ठीक है। अब मैं 0.25 नंबर को क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो सर अगर हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 25/100। आप अल्टरनेटिवली डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने ये बताया कि ऐसे क्यों लिखते हैं, इसका तरीका प्रॉपर ये रीज़न है, ओके। हाँ जी, तो और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई और नंबर लिया 0.0321 से, है ना। क्या सर इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और हम डायरेक्ट लिख देंगे 321, ओके। और कोई नंबर ले लेते हैं 3.33, एक नंबर मैंने लिया, लाउड करता हूँ थोड़ा, 3.33 एक नंबर लिया 3.33, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 333/100, क्लियर है। और कितने भी आप नंबर ले लेते हैं, कितने भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लेते हैं रेशनल नंबर की, और उसको कन्वर्ट करते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो आप पाएंगे कि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो क्यू होगा, इस क्यू के प्राइम फैक्टर हमेशा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लिया से, आपने लिया 0.3, तो आप इसको क्या लिखेंगे 3/10। तो देखते हैं ये 10 के प्राइम फैक्टर करो, 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ओके। इधर ये 100 है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 5 की पावर 2। सिमिलरली इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये होगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ओके। तो हमने देखा कि अगर हम किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल को लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी प्राइम फैक्टर केवल और केवल 2 और 5 की फॉर्म में ही मिलेंगे। अगर एक्चुअल में कोई टर्मिनेटिंग उठा के हम सॉल्व करते हैं उसको डेसिमल फॉर्म से उठाकर, तो आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में मिलेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सर मैं बात करूं 2/7, अगर कोई नंबर है 2/7, ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से, इधर 2 की पावर क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 की पावर 1 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये क्या हो जाएगा 35/10, ठीक है, क्लियर है। तो यानी
कि इसको मैं लिखूंगा 3.5, ठीक है। ये रिवर्स मैंने समझाया, यानी कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं उन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टर्स या तो रहेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में, है ना, या फिर हो सकता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल ये वाला जो लिया है ना, इसमें यहाँ पर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर केवल 2 थे, लेकिन स्टिल ये टर्मिनेटिंग हो गया। पता है कैसे? अगर अपन के पास 2 है तो हमने 5 का इंटू किया और इसको एक पेयर कंप्लीट किया, ठीक है ना। अगर सर अपने पास से 11/20 है, ओके, अगर सर अपने पास 11/20 है तो देखो ध्यान से, एक तो तरीका है डिवीजन करके इसको हम प्राइम टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर किया हमने, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर किया, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर कर 2 की पावर क्या है ये 2 और 5 की पावर क्या है 1, तो हमें तो इक्वल नंबर ऑफ 2 एंड 5 चाहिए होते हैं। तो 5 कितना कम है, 5 1 टाइम कम है, तो हम इसमें 5 को इंटू करा लेंगे और हम इसको दोबारा से राइट कर सकते हैं 55/2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 55/10⁻², ठीक है। तो जितना इधर पावर है उतना ही डेसिमल शिफ्ट करके रिकॉर्ड कर लेंगे, एक टाइम 2 टाइम इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.55, क्लियर है। तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी होते हैं उनकी एक खासियत है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5 होंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है सारे 2 एंड 5 इक्वल हो, मतलब अगर हो सकता है कि 2 पेयर 2 के हो और 2 पेयर 5 के हो सकता है एक पेयर 2 का हो एक पेयर 5 का हो सकता है 3 टाइम्स 2 हो लेकिन 1 टाइम 5 हो। ऐसे में क्या करना है, अगर 2 ज़्यादा है 5 कम है तो जितने 5 कम है हम उतने 5 को इंटू एंड डिवाइड कर लेंगे। अगर 5 ज़्यादा है 2 कम है तो हम रिमेनिंग 2 को इंटू और डिवाइड कर लेंगे और पेयर पूरे कर लेंगे और आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ना चाहते थे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शन या रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है विदाउट द डिवीजन, ठीक है। ध्यान रखना है ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है, यहाँ हम ये चेक नहीं कर रहे कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल, हम ये चेक कर रहे हैं कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा या रिपीटिंग फॉर्म। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अब उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो हैं उनको चेक करेंगे। अगर वो प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 की फॉर्म में है ना, तो फिर वो टर्मिनेटिंग है, उसको आसानी से हम टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी है, 3 है 7 है 11 है, कुछ भी है ना, कोई भी दूसरा प्राइम नंबर है, तो ऐसी सिचुएशन में वो रेशनल नंबर कैसा रहेगा, वो रिपीटिंग रहेगा, क्लियर है। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 1 है, इसको हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 20, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स is in the form of terminating decimal, okay, explain each of the decimal form, ठीक है। बेहद आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। 31/2 to the power 2 into 5 to the power 3। तो कैसे चेक करते हैं, हम डिनोमिनेटर लेते हैं, इधर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किस फॉर्म में है, हियर डिनोमिनेटर क्या है
2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, आर इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5 ओनली. ओनली जरूर लगाना है ना. देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, रेशनल नंबर. ओके, इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. ओके, तो सर अब इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म क्या रहेगा देखते हैं. इट्स फॉर्म इज, ओके, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं 2 कितने टाइम्स है. सर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 5 की पावर 3 है. 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है. कौन कम है? 2 कम है. कितने टाइम कम है? 1 टाइम. तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे. मल्टीप्लाई को न्यूमरेटर के साथ सॉल्व किया और डिनोमिनेटर में हो गया, ठीक है क्या. अब तो वैसे तो सिंपली हम कितनी पावर बन रहा है 3 टाइम्स n3 है, तो हम 3 डिजिट सेट करके पॉइंट को दिखा सकते हैं. बट आंसर में लिख देता हूँ, इसका रहेगा 1 2 3. ओके, 3 डिजिट सेट करना है तो फ्रॉम द बंस स्टार्ट करेंगे. बंस में 2 था, ओके, 1 डिजिट, फिर 6 था 2 डिजिट. हंड्रेड्स में कोई डिजिट नहीं है तो 0 मेंशन करके फिर पॉइंट लगा देंगे. ओके, ठीक है. और अदरवाइज हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे. करना नहीं है आपको, तो सिंपली वैसे ही लिख देना है, तब भी आंसर सेम रहेगा. हम इसको इस तरीके से लिखना सीखेंगे. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट आते हैं. इसमें हम उठा लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल 4 है 17/625. ओके, तो सर अभी तो ये डिनोमिनेटर फैक्टर्स फॉर्म में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे. 625 को फैक्टर करेंगे 5 से 125, सॉरी 5 से 125, अगेन 5 से 25, देन 5 इंटू 5. तो ये फाइनली फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, देन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप. तो सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, द आंसर इज यस. पहले चेक करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, है ना. सिंपलेस्ट फॉर्म मीन टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यस. अब न्यूमरेटर 17 है, प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी और फैक्टर नहीं है. डिनोमिनेटर में 5 टू दी पावर 4 है. अपने को क्या चाहिए, 5 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n. 2 तो सर है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं. कितने टाइम्स 2 पे मल्टीप्लाई की नीड है, 4 टाइम्स. तो हम इसमें 2 टू दी पावर 4 को अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है क्या. ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है 272 अपॉन. आप डायरेक्ट इधर से भी आंसर लिख सकते थे या ऐसे लिखें बेस्ट है. 1 2 3 4. क्लियर, ओके, ठीक है. तो हम जरूरी नहीं है कि डिवाइड करें अगर हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा. ओके, टर्मिनेटिंग में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर कर भी आसानी से पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको हम डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो क्लियर है, एग्जाम्पल 1 कर पाएंगे. अपन आते हैं नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 2. सिमिलर है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें, थोड़े से ध्यान रखना.
चेंजेस क्या है, एक क्वेश्चन में एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ, वहां से हम इसको कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट वन है 121 अपॉन 2 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी 7 टू दी पावर 5। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस प्रीवियस क्वेश्चन की एक खासियत थी कि उसके सारे के सारे न्यूमरेटर या तो प्राइम नंबर में थे, है ना, और या फिर अगर वो प्राइम नंबर में नहीं थे तो उनके प्राइम फैक्टर करने पर कुछ भी कॉमन नहीं था और कट नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ कॉमन हो, तो चेक कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 121 को देख लेंगे, प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, यस, और ये क्लियर है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी मिल जाता है, ठीक है, तो आप सिंपली अपना आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। या फिर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इंक्लूड्स 2, 3, 7, है ना, एंड वी नो दैट for the rational number in the terminating form the prime factor of denominator can be in the form of only 2 and 5, ठीक है, hence it is not a terminating rational number, it is a repeating rational number। क्लियर है। सेकंड सिमिलर है, थर्ड में क्या है 53 अपॉन 243, 53 अपॉन 243, क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में, हाँ जी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 243 के फैक्टर करेंगे ना तो ये 2 एंड 5 की फॉर्म में नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, इट इज़ अ रिपीटिंग, ठीक है। तो आसानी से कर पाएंगे, बन के जैसा ही है, ऑल्सो आप कर पाएंगे। मैं इसको छोड़ दूँ। अच्छा, फोर्थ वन हम इसका देख लेते हैं। फोर्थ वन क्या है 66 अपॉन 180, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म तो जानते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब ये फर्दर सॉल्व होने की पोजीशन में नहीं हो, सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा सॉल्व फॉर्म हो। तो क्या इन दोनों में कुछ भी अभी कॉमन कट सकता है, कॉमन कट सकता है क्या, यस, चेक कर लेते हैं। पहले 2 से एडजस्ट करें इसको, ओके, अभी भी है, 3 से एडजस्ट कर लेंगे। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू या 2, 3, 5, या प्राइम फैक्टर्स कंसिस्ट 2, 3, 5, एंड वी नो दैट, है ना, द prime factor of a rational number, prime factor of a terminating rational number should be only in the form of 2, 5, hence it is not a terminating rational number, it is a repeating rational number। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 कहता है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज गिवन, ये रेशनल नंबर गिवन है, ये इधर जो डॉट है ना, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। इट टर्मिनेट्स आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बहुत आसान है। वो कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन ने दिया, बोल रहा है कि इसका डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, ओके, बेहद आसान है। आप सबसे पहले रेशनल नंबर को, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में लिखें। अगर प्राइम फैक्टर में केवल 2 एंड 5 के फैक्टर्स बनते हैं, है ना, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में 2 एंड 5 को लिख लेंगे। तो जो ग्रेटेस्ट पावर है ना, जितनी ग्रेटेस्ट पावर है उतने डिजिट के बाद डेसिमल एडजस्ट होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर है, देखते हैं, ये भैया प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 की फॉर्म में है। ओके, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 की पावर 3, हम इसमें 5 का इंटू करके इसको 5 की पावर 4 कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये 2 की पावर 4 5 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। और डेसिमल कितने डिजिट एडजस्ट होगा, शिफ्ट होगा 4 डिजिट्स। ठीक है, 4 डिजिट्स। आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन ने केवल ये पूछा है कितने डिजिट शिफ्ट होगा, तो आपको आंसर देना है पहला, here the decimal shifts to the 4 digits। ओके, आंसर देखते हैं। एक 5 का ऊपर नीचे इंटू किया, ये हो गया 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, डन। ये इंटू करके हो गया 215, ठीक है क्या, और ये हो गया 10 टू दी पावर 4। अब डायरेक्ट लिख देंगे एक डिजिट, 2 3 4 0। ओके, इट इज द आंसर। ठीक है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये टर्म बन जाएगा कब, 4 डेसिमल प्लेस तक चलकर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अभी मैं पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा। मैं जो सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ ये मेरे को लगता है ईजीएस्ट है, बट देयर आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, है ना, आप अल्टरनेटिव भी देख सकते हैं, बट सजेशन है कि ये सॉल्यूशन आप फॉलो करें, ये बेस्ट और ईजीएस्ट रहेगा। ओके, ठीक है, इनिशियल लेवल पर आपको लगेगा कि हम चीज़ें रट रहे हैं, बट मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करूँगा। पहले हम केवल सॉल्यूशन सीखते हैं। ओके, चलिए, इसका फर्स्ट है 0.6 बार। ओके, 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 कब तक, टिल इन्फिनिटी। इसका मतलब है 6 रिपीट होता रहेगा इन्फिनिटी टाइम्स तक। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैं कुछ स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे, हर क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर पाएंगे, वो कितना भी टफ हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, लेट जो भी गिवन है अपने को, हम उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, लेट जो भी गिवन है हम उसको क्या करेंगे, x मान लेंगे। डन, क्लियर है। स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, डेसिमल को जस्ट बिफोर द बार प्लेस करेंगे। बिफोर द बार यानी कि जो बार जहाँ पे है उसके जस्ट आगे डेसिमल चाहिए अपने को। ठीक है, चेक करते हैं क्या इस गिवन क्वेश्चन में डेसिमल जस्ट बिफोर द बार है, आंसर इज यस। अगर नहीं हो तो हम 10 का मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करते हैं। ओके, अभी आगे के क्वेश्चंस में हम उसको सीख लेंगे, अभी तो डेसिमल जस्ट बिफोर द बार ऑलरेडी है। ठीक है, तो स्टेप 2 कहता है कि अगर डेसिमल जस्ट बिफोर द बार है तो ठीक है, नहीं है तो एडजस्ट करो, और इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन 1। ध्यान रखेंगे, इक्वेशन 1 में हमारा डेसिमल कहाँ है, जस्ट बिफोर द बार। ओके, क्लियर है। स्टेप 2 हो चुका। स्टेप 1 में क्या था, जो भी गिवन है उसको x मान लिया। स्टेप 2 में डेसिमल को बिफोर द बार सेट किया और उसको इक्वेशन 1 मेंशन किया। स्टेप 3 में जाते हैं, इक्वेशन 1 को दोबारा से राइट करेंगे, बस जो बार वाली डिजिट है या नंबर्स हैं उनको 1 टाइम रिपीट करेंगे। ध्यान रखेंगे हाउ मेनी टाइम्स, केवल 1 टाइम हम रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा, ठीक है, और जो बार वाली डिजिट थी या नंबर था उसको केवल 1 टाइम रिपीट किया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में हमने डेसिमल को जस्ट बिफोर द बार सेट किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें इक्वेशन 2 में भी डेसिमल कहाँ पर चाहिए, जस्ट बिफोर द बार चाहिए। अपन को डेसिमल कहाँ चाहिए, जस्ट बिफोर द बार चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी डेसिमल किधर है, यहाँ, उसको शिफ्ट करना है, कहाँ ले जाना है,
6.6 बार, ठीक है। तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट करना है, वन वन डिजिट शिफ्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, हम बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना एक इक्वेशन में हम चेंजेस इस तरीके से करते हैं कि इक्वेशन की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो हम बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई 10 का करते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू में कोई असर नहीं रहेगा, ये दिखने में इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। x में 10 का मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन गया 10x, 10x इक्वल्स टू 6.6 बार, क्लियर है। और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2, इसको हमने बोला इक्वेशन 2, क्लियर है। अपन का टारगेट है दो इक्वेशन सेट करना, दोनों ही इक्वेशन में हमने क्या किया है, हमने डेसिमल को जस्ट बिफोर द बार अरेंज किया है, हमने डेसिमल को उठाकर बार के ठीक आगे अरेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्लियर है। देखिए इक्वेशन सेकंड 10x माइनस इक्वेशन फर्स्ट में क्या था x, केयरफुल रहना है, इक्वेशन की नंबरिंग देखकर ही आपको वैल्यू उठानी है। 6.6 बार माइनस 0.6 बार, क्लियर है, ओके। 10x माइनस x क्या मिला, 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट होगा और फाइनली क्या बचेगा 6, ओके। तो ये रहेगा आपका 6, देन x इक्वल्स टू 6/9, एडजस्ट कर देंगे 2/3, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ओके, क्लियर है। इस क्वेश्चन की, इस सिमिलर क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करते हैं, चलिए नेक्स्ट है b 1.8 बार, क्लियर है। आपको ध्यान में रखना है जो स्टेप्स मैंने बताया, मैं सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करूंगा उसका। सबसे पहला स्टेप 1 से x इक्वल्स टू 1.8 बार, क्लियर है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, ओके। फिर हमें क्या चेक करना है कि डेसिमल जस्ट बिफोर द बार चाहिए, यानी कि डेसिमल बार के ठीक आगे रहना चाहिए। तो क्या गिवन वैल्यू में डेसिमल बिफोर द बार है, द आंसर इज यस, ओके। अगर डेसिमल बिफोर द बार है तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन डन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन 1 को रिपीट करना है, केवल वन टाइम उस डिजिट को हम रिपीट करके लिख देंगे जिसके ऊपर बार है, ओके। देन अगेन हमें डेसिमल को बिफोर द बार सेट करना है, तो डेसिमल मूव करेगा, यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, हमने 10 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, ये हो गया 10x और ये हो गया 18.8 बार, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2, क्लियर। अब क्या करना था, सिंपल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट किया है, डन। देखिए इक्वेशन 2 ठीक है, 10x माइनस एक्स, ये इजीली 9x। अब ये डायरेक्ट आप आगे से इजीली कर पाएंगे, और जो नहीं कर पा रहा है उसको इस तरीके से लिखना है, डेसिमल में ध्यान होगा, सब्ट्रैक्शन में डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लिखते हैं अपन, ओके। और x इक्वल्स टू आपका हो गया 17/9, क्लियर। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अब मैं एग्जांपल अपनी तरफ से नोट करता हूँ। लेट द नंबर इज 0.
0.023 पर बार। ओके, ये है 0.02 और 3 पर बार। क्लियर है? ठीक है। स्टेप 1 अपना क्या था, जो भी नंबर गिवन है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है। स्टेप 2 में क्या था कि ये चेक करना है कि डेसिमल किधर है, डेसिमल 3 to 0 के आगे है और बार किधर है, 3 के ऊपर है। अपने को क्या करना है, अपने को इस डेसिमल को शिफ्ट करना है और 3 के आगे पहुंचाना है। कितने डिजिट शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट राइट वर्ड शिफ्ट करना है तो अपने को 2 डिजिट के लिए 10 × 10 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। अगर मैं मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड करूँगा तो ये होगा 100x और ये हो जाएगा ना 2.3 बार। ओके, और क्योंकि मेरा टारगेट है दो इक्वेशंस बनाना जिन दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल बिफोर द बार हम एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। क्लियर है? अपन का स्टेप 2 हो पाया है अभी। स्टेप 1 में जो भी दिया था उसको x मानो। स्टेप 2 में डेसिमल को जस्ट बिफोर द बार सेट करो और इक्वेशन 1 बना लो। क्लियर है? आगे क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज रीराइट करना है और जो भी बार वाली डिजिट है उसको 1 टाइम रिपीट करना है। ओके, वैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2.33333 टिल इंफिनिटी, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख कर मैं लिख दूँ 2.3 और 3 पर बार, तब भी सेम है। ओके, क्लियर है क्या? क्लियर है? इक्वेशन 1 बनने के बाद एक बार इक्वेशन 1 को हम रिपीट करेंगे और बार के नीचे जो डिजिट या नंबर है उसको 1 टाइम, सिंगल टाइम हम रिपीट कर रहे हैं। आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, अपना काम सिंगल टाइम से हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करना है, हमें दो इक्वेशन सेट करनी है, दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल बिफोर द बार चाहिए। तो अभी फिर से हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, बिफोर द बार लाना है। कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 बोथ साइड। हम 10 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 23.3 बार। ओके, और ये अपना बन जाएगा इक्वेशन 2। क्लियर है? अभी थोड़ा रटना सा महसूस हो रहा होगा, अभी समझ में आने लगेगा कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के बाद। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्या किया, सबट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट किया है। ओके, ये हो गया 1000x माइनस इक्वेशन 1 केयरफुली उठाना है, ये है 100x। बच्चे जनरली x लिख देते हैं गलती से, ध्यान से इक्वेशन 1 से वैल्यू उठानी है। ठीक है, इधर इक्वेशन 2 में था 23.3 पर बार माइनस इक्वेशन 1 में था 2.3 पर बार। केयरफुल रहना है, वैल्यू उठाते समय गलती नहीं करनी है। ओके, चलिए 1000 माइनस 100 ये हो गया 900x और ये सबट्रैक्ट जब करेंगे आएगा 21। कैसे देखते हैं, ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, तो x इक्वल्स टू 21/900। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये और एग्जांपल लेते हैं। मेरी तरफ से मैं एग्जांपल देता हूँ एक 2.012 बार। ओके, क्लियर है? 2.0 और 12 उसके ऊपर बार। ठीक है, 12 के ऊपर बार है। अपने को ध्यान में रहना है, स्टेप 1 में हम क्या करते थे, लेट x इक्वल्स टू 0.2 पर बार, जो गिवन है उसको x माना। फिर स्टेप 2 डेसिमल को शिफ्ट करो बिफोर द बार। कितना डिजिट राइट वर्ड शिफ्ट करना है, 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10।
बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू 0.12 पर बार, और इसको बोला इक्वेशन 1, इसको हमने बोला इक्वेशन 1। क्लियर है? जब इक्वेशन 1 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिपीट करेंगे, ओके, और डेसिमल के बाद जो बार वाली डिजिट है या नंबर है उसको 1 टाइम रिपीट करेंगे। इधर नंबर है 12, उसको 1 टाइम रिपीट किया। क्लियर है क्या? ठीक, केवल 1 टाइम रिपीट करेंगे, ठीक है क्या? ओके, अब आगे इक्वेशन 2 सेट करना है। क्या करना है, डेसिमल को फिर से राइटवर्ड शिफ्ट करना है। बिफोर द बार कितने डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 डिजिट। तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ध्यान से 10x इंटू 100 क्या हो गया, 1000x, ये हो गया 2012.12 पर बार, और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। कितना क्लियर है? देन क्या करना है, बेहद आसान है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, केयरफुली लिखना है। 1000x माइनस इधर क्या था 10x, और ये है 2012.12 पर बार माइनस ये था आपका 20.12 पर बार। क्लियर है? 1000 माइनस 10 990x इसकस टू, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आपका होगा, देखो 2012.12 पर बार, और ये 20.12। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करके एडजस्ट हो गया, और ये आपका 11 में से 2 गया 9, ये 9, ये 1। क्लियर है? तो ये आपका रहेगा 1992, और x हो जाएगा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो स्टेप्स हम बात करें, स्टेप 1 में क्या किया, जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसको x माना, ओके। फिर क्या किया, स्टेप 2 में इक्वेशन 1 सेट किया, और स्टेप 3 में इक्वेशन 2 सेट किया, ठीक है। और फिर इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया और x की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि अगर मेरे पास, कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मेरे पास 0.3 पर बार है, ओके, अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि 0.3 को तो सर हम 3/10 लिख सकते हैं, लेकिन 0.3 पर बार को हम 333/1000, ये तो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा ना, खत्म ही नहीं होगा। तो इसको कभी भी इस तरीके से P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है क्या? तो इसका अल्टरनेटिव है, वो अल्टरनेटिव क्या है वो समझेंगे हम। क्लियर है? तो अब भैया क्या करें, इसमें मैथ्स लगाना है, मैथ्स को यूज़ करना है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करें तो किसी बच्चे ने कहा कि भैया इसमें कुछ इंटू कर देते हैं, तो बेटा इंटू करने से C2 का इंटू किया तो ये 0.6 पर बार हो जाएगा, है ना। अगर किसी नंबर का डिवाइड भी कर दोगे इसमें, तो अभी देखा था डिवीजन से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ओके, है ना। अगर हम कुछ प्लस करें तो भैया इसमें से, भैया हमने इसमें 1 प्लस कर दिया, तो बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर इसमें से कुछ माइनस कर दें तो इसमें से अभी हम कुछ माइनस करके आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि जब हमारा पहला ही नंबर से माइनस किया इसमें से 1, तो माइनस में आंसर आएगा, बट अभी ये नंबर सर्टेन नहीं है, तो आंसर अनसर्टेन इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पर इस बार को रिमूव करने का, जब तक बार रिमूव नहीं होगा ना, ये P/Q फॉर्म में नहीं आ सकता। ये बार जब तक रिमूव नहीं होगा, इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा Q अनसर्टेन रहेगा और P अनसर्टेन इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ठीक है। तो बार को रिमूव करने का जो तरीका है ना, वो है प्लस या माइनस, है ना, या मल्टीप्लाई या डिवाइड। अभी माइनस में हम किसी और नंबर को इसमें से माइनस करेंगे तो हमने देखा था इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर मैंने बोला बेटे अगर इसमें से तुम ये ही माइनस कर दो तो बच्चे ने कहा हाँ, तो सर आंसर इसका 0 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से तो ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। क्लियर है? तो फिर क्या करें,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये पूरे के पूरे नंबर, पूरे के पूरे वैल्यूज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, है ना? क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि अपने पास एक लॉजिक है कि इसका मतलब ये रहता है, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये 0.3 को प्रेजेंट करने के कई सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, ठीक है? तो हम इन्हीं को यूज़ करें और ऐसे अरेंजमेंट सेट करें, ऐसे कम से कम 2 अरेंजमेंट सेट करें जिन दोनों ही अरेंजमेंट में डेसिमल बिफोर द बार आता हो, है ना? जिन दोनों ही अरेंजमेंट में 0.3 बार आता हो, है ना? लेकिन, है ना, लेकिन डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हो, वेरी करती हो, अलग हो, ठीक है? ठीक है ना? और अब हम अगर ऐसे अरेंजमेंट कर कर सब्ट्रैक्शन करा देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर 333 इन्फिनिटी टाइम पहले में भी रहेगा, दूसरे में भी, दोनों इजीली रिमूव हो जाएंगे और डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस हमें आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस 3 पर बार को रिमूव करने का केवल एक ही तरीका है कि इसमें से 3 पर बार सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन आंसर में भी 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना? आंसर में 0 नहीं आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास में 2 इक्वेशंस हो। क्लियर हो रहा है ना? ये तभी पॉसिबल है जब अपने पास में 2 इक्वेशंस हो, दोनों ही इक्वेशंस में 3 पर बार हो और दोनों ही इक्वेशंस में जो डेसिमल से पहले की वैल्यूज़ हो वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ठीक है? तो उसको सेट करने के लिए मैंने ये एक सिस्टम डिज़ाइन किया, ये तरीका डिज़ाइन किया है। बाकी हो सकता है अदर टीचर के सॉल्यूशंस का तरीका अलग हो, है ना? लेकिन घूम फिर कर सबको करना वही पड़ेगा। सबको बार को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस बनानी होंगी और सभी लोग, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेंगे, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि कोई टीचर एक बार रिपीट ना करके मल्टीपल बार रिपीट कर रहे हो, या कोई टीचर इस चीज़ को ऐसे ना बोलकर बुकिश लैंग्वेज में सॉल्यूशन बता रहे हो, ठीक है? लेकिन आप इस तरीके से समझें। अब मैं दोबारा से फिर से आ जाता हूँ एग्जाम्पल पे। 0.6 पर बार था, है ना? तो सर इसको पी अपन क्यू फॉर्म में लाएंगे ना, बिल्कुल। तो दिक्कत किसके साथ है सर जी? इसकी खोपड़ी के ऊपर, 6 की खोपड़ी के ऊपर जो बार वाला निशान है ना, जब तक ये रहेगा तब तक इसको पी अपन क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये बार वाले निशान को रिमूव करने के लिए मैंने बताया था ना, ऐसा तभी पॉसिबल है, वी कैन रिमूव दिस बार ओनली इफ वी सब्ट्रैक्ट 0.6 बार फ्रॉम दिस। केवल एक ही तरीका है, अगर इसमें से 0.6 बार हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना? क्लियर है? ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को यूज़ करके, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर हमें ऐसा अरेंजमेंट सेट करना है जहाँ पर हम 2 इक्वेशन सेट कर पाएँ, दोनों में ही 0.6 बार आता हो और उनके पॉइंट से आगे की दोनों की वैल्यूज़, है ना, वो वेरी करते हो, ठीक है? तो उसके लिए ये हमने सिस्टम डिज़ाइन किया। हमने क्या किया? अच्छा, हमने पॉइंट बार को पॉइंट के जस्ट बिफोर क्यों सेट किया, वो भी देख लेते हैं। अगर बेटा समझना ध्यान से, ये कंपल्सन नहीं होता, है ना, लेकिन मैंने अपने वाले जो मेथड है इसमें हम कंपल्शन इसको मानते हैं, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने, ध्यान से समझना, 0.3 बार, है ना, और बच्चे ने सेट कर लिया 1.03 बार, कोई भी 2 ऐसे नंबर है, तो क्या सर मेरा आंसर नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा आंसर। बार वाली वैल्यूज़ अगर सेम है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? कैसे आएगा उसको समझना है हमें। डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स में कन्वर्ट करके इसको लिखना पड़ेगा। इधर डेसिमल के बाद अपीयरेंस हो रहा है 0.3 बार, मैं 3 बार को 1 डिजिट मान लेता हूँ, तो 2 डिजिट दिख रहे हैं, इधर 1 डिजिट दिख रहे हैं, ठीक है? तो जब मैं इसको डिफरेंस करूँगा तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? सब्ट्रैक्शन कंफ्यूजिंग रहेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, सॉरी, इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है? 3 बार को 3 बार, ठीक है? क्या किया सर आपने? अरे कुछ नहीं किया, इन दोनों को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। लाइक डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट है, वो इक्वल होना चाहिए।
जिससे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल जब लिखें तो राइट साइड में जो नंबर ऑफ डिजिट है वो इक्वल हो और इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये सब्ट्रैक्ट हो गया 0 और ये 1 कैरी लेके आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैंने डेसिमल को बिफोर द बार लिखा, मैंने अपने एक मेथड में सेट किया। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा करना, आपको क्या करना है, लाइक डेसिमल्स में दोनों इक्वेशंस को सेट कर लेना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट और इजी हो जाता है अगर हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएं और वो इन स्टेप्स को फॉलो कर लें, इससे कोई भी टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। बाकी छोटे क्वेश्चन में तो आप आसानी से लाइक डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर बनाए जाए तो वहाँ पे बच्चा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने में कंफ्यूज हो जाता है। ओके, इसीलिए मैंने जो मेथड दिया है इसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर हम डिज़ाइन करेंगे, सारे क्वेश्चंस यूनिफॉर्म मेथड से एग्जैक्ट सिमिलरली बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं वापस। इसीलिए हमने क्या किया, पहले जो गिवन था 0.6 बार, इसको x मान लिया, x माना है, हाँ ये x हमारा क्या है 0.6 बार। ओके, क्योंकि डेसिमल बिफोर द बार था तो इसको इक्वेशन 1 माना, अगर ये नहीं होता तो मैं दोबारा एक इक्वेशन सेट करता। ओके, इक्वेशन 1 बनने के बाद हमें दो इक्वेशन बनानी है, दोनों में लाइक डेसिमल की फॉर्म में हो, दोनों में बार वाली जो डिजिट या नंबर है वो सेम प्लेस पर आ रहा हो डेसिमल पे, और डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज हों वो वेरी करती हों। ओके, ठीक है, तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को रिपीट किया, इसको लिख दिया x इक्वल्स टू 0.66 पर बार। क्या सर मैं इसको 0.66 फिर 6 पे बार लिख सकता था? 100% लिख सकते थे, पर फालतू मेहनत की जरूरत नहीं है। ओके, फिर क्या किया हमने, लाइक डेसिमल में हमने अपना बेंचमार्क सेट किया है कि हम डेसिमल को बार के आगे ला रहे हैं, बाकी ऐसा कंपल्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे सॉल्यूशंस को मैंने ऐसे सेट किया। ठीक है, ओके, फिर दोबारा हमने डेसिमल को बार के आगे सेट किया, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 डिजिट राइटवर्ड, मल्टीप्लाई 10। ध्यान रखना इक्वेशन में बोथ साइड एडजस्टमेंट करते हैं, वैल्यूज़ में इक्वेशन के ओवरऑल वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वापस उस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं, इसलिए। ओके, तो 10x इक्वल्स टू 6.6 पर बार आ गया, क्लियर है। अब दो इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशंस को ढंग से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा दोनों इक्वेशंस लाइक डेसिमल की फॉर्म में है, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और बार वाला जो नंबर है वो सेम पोजीशन पर है। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा देंगे, सब्ट्रैक्ट कराया 10x माइनस एक्स, ये आ गया 9x इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 9x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अच्छा जल्दी से बताओ x क्या था अपना? सर x था 0.6 बार और x की वैल्यू क्या आई 3/2, तो वी कैन से, ठीक है, तो वी कैन से 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, क्लियर है। इसीलिए ऊपर इसको x मानते हैं, जिससे कि x की जो वैल्यू निकलती है वो रेशनल फॉर्म में आ जाती है, p/q फॉर्म में आ जाती है। तो ऊपर डेसिमल फॉर्म था और नीचे ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, क्लियर है। सारे ही क्वेश्चन में यही लॉजिक हमने लगाया है, सारे ही क्वेश्चन में हमने बार को रिमूव करने का एक ही तरीका है, उस बार वाली वैल्यू में से बार वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, हमने इसके लिए क्या किया, हमने दो इक्वेशन की स्ट्रेटजी बनाई, दोनों ही इक्वेशन में हम क्या करते थे, दोनों ही इक्वेशन में हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, यानी कि हम डेसिमल को बार के आगे शिफ्ट कर लेते थे और दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा देते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, होप सो आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। ये इसका अब आप आसानी से एग्जाम्पल 4 पूरा कर पाएंगे, एग्जाम्पल 5 भी आ जाएगा, एग्जाम्पल 6 आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ एग्जाम्पल 7 पर। ठीक है, चलिए चलिए अब है एग्जाम्पल 7। ओके, एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ओके, ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है, और दूसरा अगर ये रेशनल है तो इनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे। ओके, तो ध्यान से समझना है, रेशनल नंबर जितने भी होंगे ना,
रेशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें एक पॉइंट के बाद टर्म बनेगा और वो एंड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंफिनिटी टाइम्स तक रन नहीं करेगा। ओके। दूसरा होगा रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा, सेम नंबर या डिजिट रिपीट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ओके। अब वो सेम नंबर या डिजिट, यानी कि डिजिट हो सकता है, एक सिंगल डिजिट हो सकता है, कुछ डिजिट का पूरा ग्रुप हो सकता है। ध्यान में रखना है बिल्कुल सेम रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है, वेरिएशन जरा भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बोला 2.31574 ये है। तो क्या ये आगे कंटिन्यूड है या स्टॉप हो चुका है, एक टर्म बन चुका है, एक टर्म बन चुका है ना, क्योंकि ये टर्म बन चुका है इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसको 2.31574 31574 बिल्कुल सिमिलर 31574 सेम टिल इन्फिनिटी, ठीक है। क्या 31574 टिल इन्फिनिटी अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब है ये रिपीटिंग होगा, ठीक है। लेकिन सर अगर मैंने इसको 31574 एक जीरो लगा दिया, फिर 31574 दो जीरो है, 31574 थ्री जीरोस हैं एंड सो ऑन। क्लियर है? तो क्या ये रिपीटिंग माना जाएगा या नहीं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट है, यहाँ ये 6 डिजिट है, लेकिन ये 7वां डिजिट कहाँ से आ गया, यानी कि सेम डिजिट या बंच ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है, इनमें वेरिएशंस है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर या तो रिपीटिंग फॉर्म में होंगे या टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे डेसिमल एक्सप्रेशन में, है ना, या फिर अगर वो नाइदर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल 7 में फर्स्ट पार्ट है 23.123456789। ओके। क्या ये कंटिन्यूड है, ये एक टर्म बन के स्टॉप हो गया है, ये एक टर्म बन के स्टॉप हो गया है, ठीक है। देयरफॉर, है ना, सिंस देयर इज द टर्म हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके। अच्छा, अगर मैं इसको अब p अपॉन q फॉर्म में लिखता हूँ, है ना, अगर मैं इसको p अपॉन q फॉर्म में लिखता हूँ, इसका पॉइंट हटाकर जीरोस फॉर्म में लिखता हूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा ना। ओके, 9 टाइम्स। ओके, तो अब मैं उसके फैक्टर करूंगा, है ना, तो उसके फैक्टर बनेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, और प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 9 टाइम्स। तो आंसर लिखेंगे here this is a terminating rational number and the prime factor of its denominator are in the form of 2 and 5 only। क्लियर है इतना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है 32.123456789, इस पूरे के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। ओके, 32.123456789 इस पूरे के ऊपर क्या है, बार है। ओके, तो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ठीक है, ये एक रिपीटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर की क्या खासियत थी कि इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 की फॉर्म में होते थे, और अगर टर्मिनेटिंग के प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं, तो रिपीटिंग के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अदर देन 2 और 5 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे it is a repeating rational number and the prime factor of its denominator can be other than in the form of 2 and 5 also, ठीक है। क्लियर है? आगे है आपका एग्जांपल नंबर 8, decide whether the number 0.12 012 0012 00012
डॉट 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 इज इरेशनल, इज अ रेशनल और नॉट। ठीक है, सिंपली इन द गिवन नंबर इट इज नाइदर अ टर्मिनेटिंग, ये टर्म भी नहीं है क्योंकि डॉट 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 आगे तक कंटिन्यूड है ना। इट इज नाइदर अ टर्मिनेटिंग नंबर और सेम डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही है और नॉर अ रिपीटिंग। ठीक है, सिंस इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग हैंस इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। क्लियर है, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर है। अच्छा, इरेशनल नंबर को हम कभी भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को अब होमवर्क में फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट कर लेनी है। होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1C कंप्लीट करनी है। ओके, इसके बाद हम इन द नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 1D का डिस्कशन करेंगे। ओके, और उसके बाद 1E और 2 क्लास के बाद, लगभग 2 से 3 क्लास के बाद ये चैप्टर RS से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, होप सो आप लोग कर पाएंगे। अपने डाउट्स के लिए मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना रीजनेबल टाइम में। मैं डाउट्स को पहले ही तैयार कर लूँगा आपके। ओके, चलिए, गुड बाय।